नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जो आदित्यपुर जयप्रकाश उद्यान में उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव का हुआ नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम। जय लालू जय राजद से गुंजयमान हुआ उद्योग नगरी, उमड़ा जन सैलाब। आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सह प्रदेश राजद के महासचिव पुरेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में आज राज्य के श्रम नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास तथा उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव का नागरिक अभिनंदन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिला पुरुष समर्थक शरीक हुए। इससे पूर्व पुरेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में समर्थकों द्वारा खरकाई ब्रिज पर उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव तथा प्रसिद्ध यूट्यूबर सीमा कुशवाहा का गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया और उसके बाद जुलूस की शक्ल में उन्हें कार्यक्रम स्थल पर लाया गया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए संजय प्रसाद यादव ने कहा कि हम अपनी जिम्मेदारियों को मजबूती से निभाएंगे। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान हो रहा है या अथवा नहीं, हम इसकी भी जांच कराएंगे और दोषियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करेगी तथा गरीबों का हक और अधिकार मारने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने शहीद निर्मल महतो की जयंती पर उनका स्मरण भी किया तथा कहा कि उनके द्वारा अलग राज्य के गठन के बाद से लगातार विकास के मुद्दों पर लड़ाई लड़ने का काम किया गया है। भाजपा की सरकार के इशारे पर हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, परंतु लालू प्रसाद यादव का सच्चा सिपाही होने के कारण हम किसी से डरे नहीं, बल्कि गरीबों के हक और अधिकार के लिए लगातार लड़ाई लड़ने का काम किया। इस दौरान उनके ऊपर भाजपा में शामिल होने के लिए भय और प्रलोभन भी दिया गया। अगली खबर देखिए, जहां शहीद निर्मल महतो का सपना होगा साकार, हर क्षेत्र में तेजी से हो रहा है विकास का काम, बोले रामदास सोरेन। जमशेदपुर के कदमा उलियान में बुधवार को शहीद निर्मल महतो की 75वीं जयंती मनाई गई। मौके पर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य के आदिवासियों और मूलवासियों के हक के लिए एक लंबा संघर्ष किया है। शहीद निर्मल महतो और दिसम गुरु शिबू सोरेन ने एक लंबे सफर की शुरुआत की थी। निर्मल महतो के शहीद होने के बाद शिबू सोरेन ने उनके आदर्शों को लेकर उनके काम को मंजिल तक पहुंचाया और इसी का परिणाम झारखंड एक नया राज्य बनकर उभरा है। आज बिहार, बंगाल व ओडिशा समेत अन्य राज्यों में भी शहीद निर्मल महतो की जयंती को मनाया जा रहा है। झामुमो उनके सपनों को साकार करने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन को 24 साल हो चुका है। झारखंड में 18 साल तक भाजपा ने राज किया। भाजपा ने कभी भी जनता के हित में काम नहीं किया। आज वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की टीम हर क्षेत्र में तेजी से विकास का काम कर रही है। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड आ रहे हैं रघुवर दास, 27 को लेंगे भाजपा की सदस्यता, मिल सकती है बड़ी जवाबदेही। ओडिशा के निवर्तमान राज्यपाल रघुवर दास गुरुवार को झारखंड पहुंचेंगे। वो दोपहर करीब 3 बजे विशेष विमान से रांची पहुंचेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद अब सक्रिय राजनीति में लौट रहे हैं। वो शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। इसके बाद वो पार्टी के आला नेताओं से मिलने दिल्ली जाएंगे। आने वाले दिनों में भाजपा का केंद्र नेतृत्व श्री दास को संगठन में बड़ी जवाबदेही दे सकता है। यही बताते चले कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को मिजोरम के मौजूदा राज्यपाल हरिबाबू खम्बमपति को ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति ने ओडिशा के राज्यपाल पद से रघुवर दास का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। रघुवर दास को 18 अक्टूबर 2023 को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अगली खबर देखिए, जमशेदपुर से आ रही है, जहां सोनारी में बृहद छोटा नागपुर के आदि बुनियाद पुस्तक का लोकार्पण। जमशेदपुर के सोनारी स्थित देवेंद्र सेवा संघ में शहर के प्रतिष्ठित अधिवक्ता सुनील कुमार गुलियार द्वारा रचित बृहद छोटा नागपुर के आदि बुनियाद नामक पुस्तक का लोकार्पण किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि सांसद विद्युत रण महतो मौजूद रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि किताबें न केवल ज्ञान का स्रोत है, बल्कि समाज की हर समस्या का समाधान और सही दिशा प्रदान करने में भी मदद करती है। उनके माध्यम से हम सभी अपना सोच को विकसित कर सकते हैं और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। सांसद ने लोगों को अधिक से अधिक किताबें पढ़ने और अपने जीवन में उन्हें अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एक जागरूक समाज के निर्माण के लिए पुस्तकों का महत्व असीमित है। पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में झारखंड समेत पश्चिम बंगाल, ओडिशा आदि राज्यों से गणमान्य लोग शामिल हुए। अगली खबर देखिए, देवघर से है, जहां अटल जी के बताए मार्ग पर चले भाजपा कार्यकर्ता, बोले बाल मुकुंद। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई। बिलासी में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद साय, बोकारो के पूर्व विधायक विरंची नारायण व देवघर के पूर्व विधायक नारायण दास सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान शिव वाटिका के सभागार में अटल जी के चित्रों व उनकी कविताओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद साय ने कहा कि अटल जी का गुणगान भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ साथ अन्य विचारधारा के लोग भी करते हैं। अपने विरोधियों को बराबर सम्मान देना अटल जी के सात्विक लोकतांत्रिक मर्यादाओं के उदाहरण है। उनकी विचारशीलता, नीतियों और कार्यशैली को देखते हुए उन्हें 1993 में पद्म विभूषण पुरस्कार, 1994 में भारत का सर्वश्रेष्ठ सांसद और 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भाजपा कार्यकर्ता उनके बताए गए मार्गों पर चलें। अगली खबर देखिए, बोकारो से आ रही है, जहां इस बार हर हाल में बेरमो जिला बनेगा, बोले जयमंगल।
बोकारो के तेनुघाट स्थित डैम के समीप इंडिया गठबंधन का कार्यकर्ता मिलन समारोह सह वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर सभी ने बेरमो विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह को फूल माला और बुके देकर सम्मानित किया। विधायक श्री सिंह ने कहा कि इस बार जनता जनार्दन ने जो प्यार और विश्वास दिया है उसे पूरे जीवन में नहीं भूलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आप लोगों ने पूर्ण विश्वास के साथ अपना काम किया और लगभग 30,000 मतों के अंतर से मुझे जीत दिलाई। अब कार्य करने की बारी हमारी है। पिछले कार्यकाल में लगभग 350 करोड़ लागत से पेटरवार प्रखंड में विकास का कार्य किया था। इस बार 1,500 करोड़ की योजनाओं को पेटरवार प्रखंड के धरातल पर उतारूंगा। अगली खबर देखिए गिरिडीह से है, जहां प्रभु यीशु ने दुनिया को प्रेम, दया, क्षमा व शांति का दिया संदेश। करीब 2000 वर्ष पूर्व यहूदिया के बैतलहम नगर में माता मरियम और पालक पिता संत जोसेफ के घर प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को ही मसीहा समाज क्रिसमस यानी बड़ा दिन के रूप में मनाते हैं। संत जोसेफ स्कूल जमुआ के फादर स्टीफन ने कहा कि मानव जाति में बढ़ते पाप को देखते हुए परमपिता परमेश्वर ने मानव जाति को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु यीशु को धरती पर भेजा। प्रभु यीशु ने धरती पर बढ़ते पाप को मिटाने के लिए प्रेम, दया, क्षमा और शांति का संदेश दिया। अगली खबर देखिए, जहां पेशा कानून को लागू करने की दिशा में काम कर रही है सरकार, बोले राज्यपाल। चाकुलिया टाउन हॉल में मंगलवार को ग्राम प्रधान संघ के बैनर तले ग्राम सभा स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष गंगवार को आमंत्रित किया गया था, पर किसी कारणवश वे शामिल नहीं हो सके। उन्होंने ऑनलाइन ग्राम प्रधानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा को और मजबूत करना है। सरकार पेशा कानून लागू करने की दिशा में काम कर रही है। ग्राम प्रधानों को उनकी कार्य एवं जिम्मेदारियों से अवगत कराए। इससे पहले विधायक समीर मोहंती और पद्मश्री चुटनी महतो ने समारोह का उद्घाटन किया। मौके पर विधायक समीर मोहंती ने कहा कि सरकार ग्राम प्रधान या माझी बाबा के सम्मान के लिए काम कर रही है। सम्मान राशि की बढ़ोतरी की है। बाइक देने की प्रक्रिया चल रही है। अगले वित्तीय वर्ष में सभी ग्राम प्रधानों को बाइक दी जाएगी। ग्राम सभा को सशक्त करने की जरूरत है। मौके पर विशिष्ट अतिथि पद्मश्री चुटनी महतो ने कहा कि ग्राम प्रधान गांव के मुख्य होते हैं। ग्राम प्रधान के नेतृत्व में गांव का विकास होता है। गांव में अंधविश्वास और कुरीतियों को फैलने से रोकने का काम करते हैं। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के ग्राम सभा का भूमिका बताई। अगली खबर देखिए खुंटी से आ रही है, जहां तमाड़ में हाथियों ने बुजुर्ग व्यक्ति को पटक कर मार डाला। तमाड़ के हरलालता गांव में जंगली हाथियों ने 61 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को पटक कर घायल कर दिया। इलाज के लिए ले जाते समय बीच रास्ते में घायल ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि ईश्वर दयाल महतो प्रतिदिन की तरह सुबह में शौच के लिए खेत जा रहे थे। इस बीच जंगली हाथियों से ईश्वर दयाल का सामना हो गया। अचानक सामने 2 हाथी देखकर भागने लगे, लेकिन दोनों हाथियों ने ईश्वर दयाल को सूंड से जकड़ लिया और पटक कर घायल कर दिया। इसके बाद दोनों हाथी जंगल की ओर चले गए। घायल अवस्था में ग्रामीणों ने घटनास्थल से ईश्वर दयाल को एम्बुलेंस से तमाड़ CHC लाया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। तमाड़ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा है। घटना की सूचना मिलते ही विधायक विकास कुमार मुंडा ने वन विभाग के अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा। अगली खबर देखिए गढ़वा से है, जहां पुल के नीचे गिरने से मजदूर की मौत। डंडई थाना क्षेत्र के पचौर पंचायत के लावादोनी छठघाट पुल के नीचे बालखेड़ निवासी स्वर्गीय अमेरिका सिंह के 35 वर्षीय पुत्र उदय सिंह का शव देखा गया। ग्रामीणों ने शव होने की जानकारी मृतक के परिजनों को दी और स्थानीय थाना को भी सूचित किया गया। शवजनों में घटना की जानकारी मिलते ही कोहराम मच गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि उदय सिंह को शराब की लत थी। वो प्रतिदिन शाम को शराब का सेवन करता था। आशंका है कि वो शराब पीकर घर आ रहा था, उसी क्रम में पुल के नीचे गिर गया होगा। थाना प्रभारी अवधेश कुमार यादव ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर ही मामला का खुलासा हो पाएगा। अगली खबर देखिए गुमला से है, जहां टोटो में हुई भीषण लूटपाट का उद्भेदन, 3 अपराधी गिरफ्तार। गुमला पुलिस ने टोटो निवासी मसाला व्यवसायी ओम प्रकाश गुप्ता के घर से हथियार के बल पर रुपए व जेवरात लूटपाट करने का उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार अपराध कर्मियों में देवरस नगर टोटो निवासी मोहम्मद रिजवान आलम, खेदलाटोरी सीसई निवासी प्रदीप उरांव और चामा उरांव शामिल है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, 315 की एक गोली, 10,000 रुपए, 3 जोड़े चांदी के पायल, 3 जोड़ी चांदी की बिछिया, TVS राइडर बाइक, प्रदीप उरांव का एक मोबाइल व चामा उरांव का एक मोबाइल बरामद किया है। ये जानकारी देते हुए SDPO सुरेश प्रसाद यादव ने बताया कि 11 दिसंबर को टोटो स्थित ओम प्रकाश गुप्ता के घर से हथियार के बल पर लाखों रुपए की लूटपाट हुई थी। इसमें अनुसंधान के क्रम में टोटो देवरस नगर निवासी मोहम्मद रिजवान आलम को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में उसने घटना में अपनी संलिप्तता की स्वीकार की। साथ ही लूटपाट में शामिल अन्य लोगों का नाम बताया। उसने बताया कि घटना में कुल 7 लोग शामिल थे, जिसमें 4 लोग घर के अंदर लूटपाट करने गए थे, 3 लोग घर के बाहर खड़े थे। घटना करने के बाद सभी लोग 3 बाइक से सीसई की तरफ भाग गए। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।